हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के आगे के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहला जो पार्ट है हमने पहले ही सॉल्व कर दिया हुआ है। ए 1 से लेकर 5 क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th के आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिखना है। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। वो क्या है आपकी, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। इसके जरिए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 2x प्लस 1 का क्यूब बराबर किसके होगा, a क्यूब। a के इसमें आपका 2x, b के है 1। a का मतलब 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। a कितना है, 2x का स्क्वायर इंटू b कितना है 1 प्लस 3 इंटू ए है आपका 2x इंटू बी कितना है 1 का स्क्वायर। फॉर्मूले पे रखना ऊपर जो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 2x का क्यूब, पहले बताओ 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब x क्यूब ही होता है, प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और क्या है x इंटू 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 8x क्यूब प्लस 1 3x और इनको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12। ठीक है, तो कितना आ गया 12 और साथ में कहता है इसके एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1, 6x 1 जा 6x, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना। ठीक है, तो इसे मैं ऑर्डर से लिख लेता हूँ आपका। तो इससे पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला, फिर उससे छोटा, पहले क्यूब है ना सबसे हाईएस्ट डिग्री इसमें, मतलब हाईएस्ट पावर बोले तो, फिर 12x स्क्वायर, फिर 6x प्लस 1। तो इसका क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड वाला भी कुछ ऐसा ही है। अब इसमें भी वही है फॉर्मूला, तो बस क्या अंतर है इसमें आपको b माइनस में दे रखा है। चलो फॉर्मूला तो लिख लो पहले, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। रख लो फॉर्मूला में, a की जगह पे 2a, b की जगह पे माइनस का 3b। तो लिखते हैं 2a माइनस 3b का क्यूब, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a क्यूब, a कितना है 2a का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है आपका माइनस का 3b, तो इसका क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, a कितना है आपका 2a, मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b कितना है आपका माइनस का 3b प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, a कितना है 2a का स्क्वायर इंटू कितना है b का स्क्वायर, b कितना है आपका माइनस का 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से लिखता हूँ, देखो 2a का क्यूब, पहले देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, a का क्यूब क्या होगा a क्यूब। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, पावर क्या है ऑड है, तो साइन क्या रहेगा आपका, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो 3 का इस क्यूब क्या होता है आपका हो गया सर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये बाहर क्या आएगा आपका 27 और b का क्यूब b क्यूब, ये माइनस में है ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस आएगा बाहर पे 27b क्यूब। अब देखो आगे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं आराम से, 3 इंटू 2a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू माइनस का 3b
प्लस 2ab², ठीक है, ए और बी स्क्वायर, ए तो ऐसा ही था, सॉरी यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर भी कर दिया ना दोबारा से, ये गलत हो गया था यहाँ पे, फॉर्मूले के हिसाब से 3ab होना चाहिए था, 3 इंटू ए स्क्वायर नहीं था, ए का बी का स्क्वायर था, ठीक है। तो क्या लिखोगे 3 इंटू 2a, 3 2 जा 6 और ए भी इसके साथ था तो ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस में पावर इवन है तो प्लस का ही साइन आएगा, आपका साइन चेंज हो जाते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब आगे को सॉल्व कर लेते हैं इसे, 8a³ माइनस 27b³, अब यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या जाएगा आपका 36 और क्या है ए स्क्वायर और इसके साथ भी है हमारा बी, प्लस 6 9 जा 54 और ए और बी, ए बी और स्क्वायर, ठीक है, जो उनके साथ थे वो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इसका आंसर हो गया आपका, इसको एक्सपेंड करके आप इतना ही लिख सकते हो, उससे आगे आप सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट भी हुई है 3x/2 + 1 का क्यूब करना है आपको, बस वही फॉर्मूला लगा दो फिर से इसमें भी, a + b का क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। a की जगह पे कितना है 3x/2, b की जगह पे कितना है 1, तो रख देते हैं 3x/2 प्लस का 1 का क्यूब क्या होगा हमारा a³ मतलब a क्या है 3x/2 इसका क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a², a कितना है आपका 3x/2 का स्क्वायर प्लस कहाँ पहुँचे थे हम, सॉरी, इंटू b कितना है आपका 1 प्लस 3ab², 3 इंटू a कितना है 3x/2 इंटू b² मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी सॉल्व करो, पूरे में क्यूब है तो दोनों का क्यूब होगा, 3 का क्यूब देखोगे कितना हो जाएगा 9x, सॉरी 9 3 3 जा सॉरी 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, मैंने स्क्वायर लिख दिया, x का क्यूब x³ नीचे है 2 का क्यूब क्या होता है आपका हो गया सर 8 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब पहले सॉल्व करते हैं फिर कर लेंगे, ठीक है, 3 इंटू 3x/2 इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर x² नीचे कितना था 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 1 है, इसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्यों, क्योंकि मैं 1 से मल्टीप्लाई करके फर्क तो पड़ता नहीं है ना, तो नहीं करते हैं इसे, ठीक है, इसको लिखो ही मत, 3 3 जा देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9x, नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले सकते थे, 1 2 जा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये नहीं भी लिखते तब भी चल जाता, जैसे भी मैंने बोला 27x³ / 8 प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27 x² / 4 प्लस 9x/2, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब इसे आगे भी कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो, ठीक है, लेकिन हम यहीं पे से क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो आपका ये आंसर हो गया आपके यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट वाला सेम क्वेश्चन है, चारों के चार, फिर से वही फॉर्मूला a + b का क्यूब वाला लगाना है आपको, तो हम सीधे लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, x - 2y/3 की पावर 3 मतलब क्यूब, तो a की जगह पे क्या x, b की जगह पे 2y/3, a³ मतलब x का क्यूब प्लस b³ मतलब -2y, ये माइनस भी है ये ध्यान देना, 2y/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a², a क्या है आपका x² इंटू b कितना है माइनस का 2y/3 प्लस 3 इंटू a इंटू b का
स्क्वायर माइनस 2i अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो। एक्स का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब। अब एक क्यूब है, ये ध्यान देना, क्यूब से बाहर जब निकलेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, जो था वही रह गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से मैंने इसका साइन तो लिख लिया। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, वाई का क्यूब वाई क्यूब। 3 का क्यूब भी बताया था कितना होता है 27 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2i अपॉन 3। सॉरी ये माइनस में 2i है, यहाँ पे ध्यान देना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। नहीं क्या था, इरेज कर रहा हूँ, रुको रुको यार, गलत हो गया, फिर गड़बड़ा जाओगे आप लोग। यहाँ पे क्या था, माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x इंटू 2 माइनस 2i अपॉन 3, स्क्वायर में था, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। मैंने क्यों बताया, क्योंकि पावर क्या आपकी इवन है। 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, नीचे था 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। अब लास्ट में इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरा, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब अपॉन 27, सॉल्व करो इसे। 3, अब यहाँ तो नंबर एक है 3, एक है 3 2 जा 6, ये है माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 6 एक्स स्क्वायर, एक क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक क्या है वाई अपॉन में कितना है इसके 3 प्लस, इनको भी सॉल्व कर लो, 3x को 4y से करोगे 3 4 जा 12, इसके साथ है x, इसके साथ है y स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब इसको इवेल्यूट करना मतलब इसका आंसर निकालना है आपको, कैसे, सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाले में भी करे थे। तो मैं 100 को लिख क्या सकता हूँ, आप कहोगे सर आप इसे ले सकते हो 100 माइनस 1 का क्यूब, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने आपको अभी, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने आपको भी बताई थी, इसका यूज यहाँ पे करेंगे अब हम। ठीक है, तो a की जगह पे कितना है 100, b की जगह पे कितना है माइनस का 1 रखो, a क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b कितना है माइनस का 1 प्लस 3 इंटू a कितना है 100 इंटू b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 100 का क्यूब निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। अब देखो यार, शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको एक चीज़ और, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितने जीरो आएंगे, 2 4 6, तो 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये सीधे मैंने ऐसे भी देख सकता हूँ, नहीं तो मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर करते हैं हम तो कितने कितने जीरो बढ़ते हैं, 2 2 जीरोज बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 100 का क्यूब निकल गया आपका। अब देखो ये क्या है, ऑड है, ये सॉरी माइनस में है। ऑड जिसमें होती है हमारी पावर तो माइनस का प्लस नहीं होता है, तो प्लस माइनस तो माइनस आ गया बीच में, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे भी कर लो अब, 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे पीछे से, माइनस 1। यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्यों, क्योंकि पावर क्या है इवन है, इवन पावर से क्या हो जाएगा आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या है लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 प्लस 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करो सबसे, देख लो यार साइन का दिक्कत है इसमें, माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे आपका आएगा माइनस
आ जाएगा आपका 3, कितने जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 को इससे और इससे, तो इससे हमें कुछ तो मिला नहीं, -1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलेगा, बस क्या मिला साइन मिला, ये माइनस है ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, प्लस 300 बन जा 300। सॉल्व कर लो अब कैसे करें, अब देखो ये ऐड वाला है, इसमें पहले ऐड कर दो, ये माइनस माइनस फिर कर लेंगे 1, कितना हो जाएगा ऐड करके देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 300 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 4 6, ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पे 1 0 0 3 0 फिर 3 0 0, और इनको ऐड करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा 3 0 0 0 1, आप करके देख लेना कॉपी में, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इससे इसको माइनस कर दो, कर लेते हैं 1 0 0 0 3 0 0, इसे माइनस क्या करना है आपको 1 0 0, कितने जीरो हैं 3 0, फिर आपका 3, इसे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो यार ये करना आता होगा आपको, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, ये 0 से 1 पे जाएगा, नहीं 0 से 1 में नहीं, तो कहाँ से लेंगे, इस बेचारे से मांगना पड़ेगा हमें, तो 3 से हमने यहाँ माना, ये कितना हो गया 10, 10 से ये 10 हो गया, तो फिर 10 से भी हमने इसे मांगा कि ये कितना हो गया 10, 10 में से बन गया 9, अभी कितना था 10 था, 10 ने इसे दिया तो ये कितना हो गया था 9, 9 में से 0 गया 9, अब इस 3 ने इस 0 को दिया था अपनी तरफ से, तो ये कितना हो गया आपका 1 दिया था तो 2, 0 में से ये 0 गया 0, 0 से 3 घटता है नहीं, तो ये 1 आया बेचारा, 1 ने इसको दिया, 1 ने अपने आप को इसको दे दिया, तो हो गया 10, तो 10 ने इसको फिर से दिया, तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गया आपका कितना आया, 10 में से 3 गया आपका आया 7, कितना आया 7, ये कितना था आपका 10 हो गया था, इसने दिया था, तो फिर इसने इसको दिया, तो ये कितना हो गया 9, तो 9, तो कितना आ गया आपका 970299, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 970299। तो अब देखते हैं इसका सेकंड वाला भी ऐसे ही है, इसको कैसे लिख सकते हो आप 100 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला क्या था a प्लस बी का क्यूब, क्या होता था हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे 100, b की जगह पे 2 रख दो, a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b कितना है 2 प्लस 3 इंटू a है आपका 100 इंटू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 100 का क्यूब अभी निकाला था 100 इंटू 100, 3 बार 100 को करोगे तो कितने जीरो आएंगे इसके आगे 6 0 2 3 4 5 6 है, प्लस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1 0 0 0, 4 जीरो आ जाएंगे 100 इंटू 100 करोगे तो इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 300 जा 300 सॉरी 3 को 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 300 प्लस 2 का क्यूब तो सॉरी 2 का स्क्वायर 4, इनको ऐड करो कितना आएगा 1 2 3 4 5 5 जीरो आएंगे और जीरो की जगह पे क्या जाएगा आपका 8 ऐड करने के बाद, ठीक है। प्लस इनको ऐड करो 3 2 जा 6, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, चलो अलग अलग करके लिख देता हूँ यार, 6 से इंटू पहले 6 से लिखते हैं 2 3 4 प्लस 3 4 जा 12, कितने जीरो 3 के पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दो इसके पीछे से, ठीक है। ये हो गया आपका 1 0 0 0 0 8 प्लस अब मल्टीप्लाई करो 6 0 जा 0 6 0 जा 0 6 0 जा 0 4 0 6 1 जा 6 प्लस 1 2 0 0, ऐड कर लेते हैं इनको, साइड पे कर देता हूँ आपके लिए मैं एक साथ 1 0 0 0 0, कितने जीरो 5, फिर क्या है आपका 8, फिर आपका 60,000 1 0 सॉरी 0 0 0 0 6 4 जीरो है ना, हाँ ठीक है, फिर है आपका 0 0 2 1,
तीनों को ऐड कर लो, 8 0 0, 8 में 0 जोड़ो 8, 8 में 0 जोड़ो 8, 8 का 8 ही है, 0 0 0 0, 0 0 2 2, 0 0 1 1, 0 और 6 6, 0 का 0, 1 का 1, तो कितना है आपका 1 0 6 1 2 0 8। तो इसको आपने जब एक्सपेंड किया तो आपको इसका क्या मिल गया आंसर। फॉर्मूला वही लगाना है ए प्लस बी का क्यूब वाला, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसके बाद देखो इसका थर्ड है आपका 998 998। तो यार इसको कैसे लिखोगे, उसको 100 के बेस पे लिख रहे थे, इसे क्या लिखोगे 1000 के बेस पे। तो अगर मैं 1000 में से 2 घटा दूं तो मेरा कितना आएगा 998, तो इसका क्यूब। अब यहाँ पे मिल गया हमें ए और बी, ए कितना है 100, बी कितना है माइनस का 2। फॉर्मूला फिर नहीं लिखूंगा, क्या होता है ए का क्यूब प्लस बी कितना है माइनस का 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 1000 का स्क्वायर इंटू बी कितना है माइनस का 2 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। इसका क्यूब निकालोगे कितने बार मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, तो 3 0 है, देख लो यार एक बार कर लेते हैं 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। सीधे बताया मैंने, कुछ मत करो, 0 गिनो बस, 3 3 6 3 9, कितने 0 हो गए 9, तो 1 के आगे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस। अब प्लस माइनस में देख लेते हैं, वैसे -2 का क्यूब है, कैसी पावर है आपकी ऑड पावर है, ऑड पावर में साइन चेंज नहीं होता है, तो माइनस प्लस माइनस तो बाहर आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर, 1000 को 2 बार करो मल्टीप्लाई, तो 3 0 ये थे, 3 और बढ़ जाएंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 0 इसमें आगे इंटू माइनस का 2 प्लस 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3000 प्लस ये पावर क्या है इवन में, इवन वाले पावर में क्या हो जाता है आपका जो आता है आपका स्क्वायर, हो क्या आएगा प्लस में आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का। अब इतने में से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, देख लो यार करके कितना आएगा, मैं कर लेता हूँ 1 2 कितने 0 है 3 3 9 है ना, 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 8 माइनस करना है, यहाँ पे आएगा बेचारा 8, फिर से वही यार यहाँ से लो इसको, ये 10 ये 9 फिर 10 10 10 10, तो ये लास्ट वाला हमारा 10 होगा, 10 में से 8 गया 2, अब ये 10 था 10 ने इसे दिया था तो ये कितना हो गया था 9, ये भी 9, ये बेचारे ने इसको दिया था तो ये भी 9, कितने 9 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 2 तो लिख दिया हमने, 3 4 5 6 7, कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिख दो यहाँ पे 8, ठीक है। तो कितने 9 आ गए आपके 8 9 आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर क्या है 2 प्लस 3 को से मल्टीप्लाई करो बस 3, एक चीज़ और ध्यान देना, ये 3 है माइनस का 2 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 6 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 0 जोड़ दो, इसके पीछे से चिपका दो, मतलब 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 4 जा 12, कितने 0 है इसके पीछे 3, 1 2 3, ठीक है। अब तो पहले यार इनको माइनस करना है, इसको माइनस कर लेते हैं, करें यहाँ पे ही कर लेता हूँ माइनस इसको, क्योंकि इसी से करना है। 0 कितने 0 है 3 3 6 2 3 4 5 6 6 0 के पीछे क्या है हमारा 6 है, माइनस करना है, कर लो भैया। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9,
9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 9 कितना है आपका 9 9 3 9 9 9 9 9 कितने 9 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 प्लस 1 2 ट्रिपल 0 ऐड कर दो अब इसे, ऐड भी पे कर लेते हैं यार 0 0 0 2 1 ऐड कर देते हैं इसमें कितना आएगा 2 9 9 2 में 9 गया 11 9 2 11 9 1 10 1 11 ठीक है, एक बचा फिर से 9 में 1 जोड़ो 10 फिर 1 बचा 3 में 1 जोड़ो 4 9 9 तो आंसर कितना आ गया आपका 9940119992 ठीक है, कितना आ गया आपका आंसर 99401192 ये आपका आ गया आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लॉन्ग है, तो कैलकुलेशन लॉन्ग मैंने आपको बता दी, शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, कैसे क्यूब देखोगे, कैसे स्क्वायर देखोगे, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले या मैं बोलूँ इससे पार्ट 1 में बताया था स्क्वायर के फैक्टराइज कैसे करे थे, ऐसे क्वेश्चन थे बस स्क्वायर में थे। ठीक है, अब किस में आ गए क्यूब में। आइडेंटिटी वही याद रखनी है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये याद रखना दिमाग में। तो इसको पहले क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो a का क्यूब, पहले देखो 8 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 2 2 जा 4 2 जा 8, अभी तक 2 का क्यूब करे थे। a का क्यूब क्या होता है a, मतलब सॉरी a का क्यूब होता है a क्यूब, तो a क्यूब को उल्टा ले जाऊंगा तो कितना बचेगा सिर्फ a। b का क्यूब b क्यूब होता है तो b अंदर आएगा, क्यूब बाहर पे, दोनों चीज़ें मिल गई ना। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले के अंदर देखो, फॉर्मूले में देखो 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी सेम सेम लग रहा है थोड़ा सा, तो कोशिश करो इसे ब्रेक करने की। 3 इंटू ए, अब देखो a और b हमें मिल चुका है तो इसमें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम सीधे इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। 3 इंटू ए, ए कितना है आपका 2a इंटू सॉरी 2a स्क्वायर इंटू बी, बी कितना मिला हमें, बी मिला प्लस 3a स्क्वायर बी, ए इंटू सॉरी ए की जगह पे क्या आपका 2a इंटू बी का स्क्वायर, बी कितना है बी का स्क्वायर। इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्म में ला गया मैं इसे, इस पूरे को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हो क्योंकि फॉर्मूला तो इसका ही है, जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बंद करके फिर से ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, a कितना है हमारा 2a प्लस b कितना है हमारा b है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर लिख सकते हो, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, कि मैं 2 का क्यूब लिखूँ तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको अलग अलग लिख सकता हूँ ना, तो इसे भी मैं अलग अलग लिख सकता हूँ 2a प्लस बी और 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। ठीक है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। मैंने बताया था आपको क्यूब के कितने फैक्टर आते हैं, 3 फैक्टर आएंगे, तो आगे 3 फैक्टर, हाँ आगे। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं इसका, नेक्स्ट वाला भी ऐसे करोगे, वही देखना है आपको, क्या फॉर्मूला देखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, बराबर किसके होता है a प्लस बी के क्यूब के। तो इसे फिर से पैक करने की कोशिश करो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, 8 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 2 का, a का क्यूब तो a ही हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके अंदर आ गई कि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में था प्लस का साइन, तो आप कैसे लिखोगे सर प्लस, इसका मतलब क्या है हमारा b जो है वो माइनस में है, तो माइनस का b का क्यूब। इसे जब मैं खोलूंगा देखो b का क्यूब तो b क्यूब ही रहा, लेकिन ये साइन चेंज नहीं होता है, मैंने आपको बताया था जब क्या होती है पावर ऑड होती है, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बाहर पे आके क्या हो जाएगा माइनस का
बी क्यूब, बस अब इतना मिल गया ना, अब कुछ नहीं करना है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए कितना है 2a का स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है माइनस का बी, प्लस 3 इंटू ए कितना है 2a इंटू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बी का ही स्क्वायर। अब चेक भी कर सकते हो यार, दोबारा से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो 3 इसका क्यूब खोलोगे तो 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12 ए स्क्वायर बी है, 12 ए स्क्वायर बी कैसे में है माइनस में, क्योंकि ये बी माइनस में है, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस में आ गया। ये कितना आ गया 3 2 जा 6 और ए 6a हो गया। ये बी स्क्वायर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर खुलेगा तो बी स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन क्या है माइनस है और पावर क्या है आपकी इवन है, इवन पावर मतलब साइन चेंज, ये प्लस का आएगा बार पे तो ये प्लस में है ना, ठीक है। इसका मतलब हमने सही लिखा हुआ है। तो मैं इसको ब्रेक करके मतलब छोटा करके कैसे लिख सकता हूँ, 2a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो इसको और छोटा, इसके फैक्टर कैसे लिख सकता हूँ मैं, अलग अलग करके ऐसे लिख सकता हूँ 3 बार इसी चीज़ को। ये क्या हो गए हमारे इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, बहुत सरल सरल है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला भी वही है। नेक्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर। अब इसे ब्रेक करने की कोशिश करो। अब जैसे मैं ब्रेक करने लगा, अब मुझे मिला 27। अब मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, किसका स्क्वायर होता है, मैं कहूँगा सर 3 का स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब होता है, माइनस मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे लिखूँगा प्लस। अब देखो 125 किसका होता है, 5 का, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये माइनस में है देखो, और ये क्यूब है तो ये माइनस में ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि क्यूब खुलने के बाद भी साइन तो चेंज नहीं होता है, तो प्लस माइनस माइनस का 125 आ गया, इतने तक मैं पहुंच गया। अभी a होगा बाहर से इसके साथ और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब जब इसको आप खोलोगे तो क्या होगा, 5 का क्यूब 125 आएगा, प्लस माइनस 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 भी आएगा, a क्यूब भी आएगा, a क्यूब भी आएगा, तो ये पूरा टर्म आ गया ना इतना, बस। तो आगे को मत देखो, अब आगे को देखने की जरूरत नहीं। अब हम अपने फॉर्मूले में देखेंगे, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू बी मतलब माइनस का 5a, ठीक है। फिर देखो प्लस 3 इंटू ए कितना है 3 इंटू बी का क्यूब माइनस 5a का स्क्वायर। इसे उल्टा करके जरूर देख लेना, गलत भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये 3 9 जा 27 5 जा करोगे ना 135 भी मिलेगा और a भी मिलेगा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 ढूंढो स्टार्टिंग के, और मैंने फार्मूला बता रखा है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे फिट कर दो, a और b मिल गए तो इसमें फिट कर दो बस। अब मैं इसे उल्टा करके क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का क्यूब, a कितना है 3 माइनस b कितना है हमारा माइनस का 5 है, इसका क्यूब। इतना भी छोड़ोगे तब भी आंसर है, नहीं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग करके कि हमने फैक्टर निकाल दिया भैया 3 फैक्टर, 3 माइनस 5 है, इसका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका लास्ट वाला। अब देखो इसका चौथे में फॉर्मूला है वही, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी क्यूब के बराबर। फिर से वही 64 किसका होता है, आप कहोगे सर 4 का, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो मतलब 4 का क्यूब होता है और a का क्यूब होता है, a ही हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ये माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है, ये अंदर माइनस में है। 27 किसका होता है, 3 का होता है, b आ गया इसका क्यूब, बस। अब ऊपर मत देखो, अब अपने हिसाब से करो, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए कितना है 4a का स्क्वायर इंटू b कितना है आपका माइनस का 3b,
साइन देख लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस में आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ठीक कर रहे हो, अब जरूरत नहीं है ऊपर चेक करने की। प्लस 3 इंटू ए कितना है 4a इंटू बी का स्क्वायर मतलब -3b का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके, a मिल गया b मिल गया, a प्लस बी का क्यूब लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो 4a, b कितना है आपका -3b इसका क्यूब। तो इसको और खोल के लिखना चाहो तो 4a -3b को कितने बार लिख दोगे, 3 टाइम लिख दो। ये क्या हो गए इसके हमारे फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर। ये बीच में माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, गलत हो रखा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है जो इस साइड है इसे क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो रहने दो, RHS में देखो। अब RHS में क्या क्या है हमारे पास, ये लिख लेता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं भी आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखो यहाँ x है, इस x से इस डब्बे में इस ब्रैकेट के अंदर जितने हैं इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, देख लें करके। चलो आओ, x से इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x का क्यूब, एक x ये है, 2x यहाँ पे है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए 3, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो ऐसा कह सकते हो कि बेस सेम है दोनों के, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 2 पावर कितनी होगी 3। अब इस x को इस माइनस एक्स वाई से प्लस माइनस माइनस का साइन, x और एक्स वाई को करोगे तो x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है, पावर सेम, बहुत सारी बेस सेम है तो पावर ऐड, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, एक्स स्क्वायर, y तो बेचारा वही था तो y ऐसे रहने दो। अब x और y स्क्वायर को, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो x y स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये प्लस और ये भी प्लस, y एक्स स्क्वायर दोबारा से आ गया, y एक्स स्क्वायर। अब इस y को इस माइनस के एक्स वाई से प्लस माइनस माइनस, x तो है नहीं तो x तो ऐसे उतार लो, y है यहाँ एक है यहाँ एक है, तो y का क्या हो गया स्क्वायर। अब इस y से इस y स्क्वायर को प्लस वहाँ भी प्लस वहाँ भी प्लस प्लस प्लस, तो y का क्यूब। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस में ये माइनस में हट गए, ये एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 0 0 हो गए तो ये दोनों हट गए। तो हमारे पास कितना बचा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो LHS है हमारा वो क्या है RHS के बराबर है। ये हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। और ये एक आइडेंटिटी भी है, ये भी ध्यान रखना, भी आगे क्वेश्चनों में आपकी ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब देख लो इसका अगला वाला, ठीक है, देख लो अब सेकंड वाला भी सेम है जैसे पहले करा था। इसमें भी क्या करोगे, जो LHS है RHS के बराबर प्रूफ करने हैं। तो LHS में तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो RHS को टेक करेंगे इन RHS ले लो, x माइनस वाई और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, पहले x से सबको मल्टीप्लाई करो, x से एक्स स्क्वायर को करोगे तो कितना हो जाएगा, x का क्यूब पावर 1 पावर 2 दोनों पावर 8 3 पावर x और एक्स वाई प्लस साइन का ध्यान देना प्लस प्लस प्लस, एक x यहाँ एक x यहाँ, पावर कितनी होगी 2 y का y। अब इस x से इस प्लस के y स्क्वायर को तो कितना होगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और y मतलब y एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का, तो y और एक्स वाई को क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x तो ये रहा y 2 हो गए तो y का स्क्वायर, पावर 1 थी दोनों पावर 2 होगी, माइनस फिर से माइनस क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा y का क्यूब, एक पावर यहाँ 2 पावर यहाँ, तो पावर कितनी होगी टोटल 3, एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस माइनस कट, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस ये माइनस ये दोनों भी कट, तो बचा क्या हमारे पास एक्स क्यूब और उधर माइनस का वाई क्यूब। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर से, जो LHS था हमारा वो RHS के बराबर क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये क्या निकाल कर दिया हमने, वेरीफाइड कर दिया, ठीक है, यही आपको करना था।
तो आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने पार्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को बांट रखा है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी है। ठीक है, तो इसके अगले एक्सरसाइज में देखेंगे हम क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 15, लास्ट जितने हमारे 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टूटा था कुछ साल पहले, पड़ोसी कहते थे तू और तेरे दोस्त पहले, वही 2 साल अभी मेरे, अब जान दिया दुनिया हम कितने जो